नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मेहरता रोड स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्माणी माता जी के मंदिर में, जो हमारे कुल देवी देवाल गोत्र की कुल देवी है। इस मंदिर में आकर हमें बहुत खुशी हुई। इस मंदिर के बारे में बहुत ही शानदार विशेषता है। यहाँ अभी अमावस्या के दिन स्थापना हुई है इस मंदिर की, और छठ के दिन यहाँ भोजन शुरू होगा। आज स्पष्ट स्पेशल हवन होगा और हवन के बाद मेहंदी रात होगी। उस मेहंदी रात के बाद यहाँ सुबह चढ़ावा होगा। ये एक मंदिर ऐसा है जिसमें नवरात्रि में 7 दिन तक भोग नहीं लगता है, और 7वें दिन 6 दिन तक भोग नहीं लगता है, और 7वें दिन भोग लगता है। यहाँ खारस से बहुत ही युवा पार्टी आई है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ आकर उनको कैसा लगा। ये हमारे साथ कृष्ण कुमार जी आए हैं, ये देवाल है खारस है। ठीक है, नमस्कार सर। आपको यहाँ आकर कैसी अनुभूति हुई? मैं पिछले 2005 से इस मंदिर में आना शुरू किया था। जो सर्वप्रथम अपने देवाल परिवार खारा से मैं और मेरे पिताजी जी और धीराराम जी सोनी और बाबूलाल जी जयरोल और माणक चंद सोनी और हरिराम जी, हम 6 जने लोग यहाँ आए थे। उसमें मैं सिर्फ उस टाइम कक्षा तृतीय में मैं अध्ययन कर रहा था। मेरे पिताजी के साथ में आया था छोटी उम्र में। उसके बाद में मैं निरंतर 2-3 साल बाद में नहीं आया पाया, फिर मैं निरंतर आना शुरू किया। इससे हमारे यहाँ आने से माता जी का ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, और हम इस मंदिर को विश्व का सबसे प्रथम मंदिर हमारे लिए मानते हैं, क्योंकि हमारी कुलदेवी है। और रही बात इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि ऐसा पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं जो अमावस्या के दिन इसकी मतलब घट स्थापना होती है, ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं। और यही कुलदेवी ऐसी माता का मंदिर है जो अमावस्या के दिन इसकी घट स्थापना होती है, और छठ के दिन इसका रात्रि को हवन, गुप्त हवन होता है। इसके बाद में मेहंदी रस्म कार्यक्रम होता है, और सातम को माता जी का भोग लगता है। इतना मुझे ज्ञात है जो मैं बता पाया। सर, आप कहाँ से आए हो यहाँ? जी, मैं चेन्नई से आया हुआ हूँ। चेन्नई से। और वैसे हम लोग पुश्तैनी नापासर यानी बीकानेर से 30 किलोमीटर, और हमारा संघ आता है वहाँ से पैदल 6 दिनों में। अभी पहुंचा है संघ, करीबन 60 लोग होंगे एक्चुअली। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हो? मैं तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हो? मैं एक्चुअली जब से मेरी फैमिली ने जाना है 15 साल हो गए उसके। जी, संघ भी 15 साल से आ रहे हैं, और हम भी 15 साल से आ रहे हैं। यह आपकी कुल देवी है? ये हमारी कुल देवी है। कौन से गोत्र से हो आप? जी, हम भारद्वाज गोत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? इस मंदिर की कोई मुख्य विशेषता बताओ। बस मुख्य विशेषता यही है कि इसमें जैसे कृष्ण भाई ने बताया कि अमावस्या के दिन यहाँ पे घट स्थापना होती है। जी, आज छठ की नाइट में हवन होगा और सुबह भोग लगेगा। यहाँ पर जो मंदिर के अंदर है तो नगारे लगे हुए हैं, उससे आगे महिलाओं की एंट्री नहीं है। जी, ये मेरे हिसाब से भारत का पहला मंदिर ऐसा है जो अमावस्या के दिन यहाँ पे घट स्थापना होती है और सप्तमी को भोग लगता है। आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हो? जी, मैं जब से समझने लगा तकरीबन 8-9 साल हो गए मेरे को, कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा हूँ मैं हर नवरात्रि में। जय माता जी। बात शेयर करना चाहूंगा। जी 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 सर। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि माँ का जो भी मन से ध्याता है ना जी, उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जी जैसे हमारा ओझा परिवार है जी, हम सारस्वत ब्राह्मण है एक्चुअली। ठीक है, तो इस ओझा परिवार में सबसे माँ की इतनी बड़ी कृपा है। इसमें सबसे बड़ा नीचे जो भवन बना हुआ है वो हमारे बड़े पिताजी ने बनाया था, सोनलाल जी ओझा। ऊपर के जितने भी कमरे बने हुए हैं उन्होंने बनवाए। कि माँ की इतनी कृपा है। हमारे चेन्नई के अंदर हमारी खुद की रोलिंग मिल है, जो कि हम लोग रॉड्स बनाते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल जो होता है उसका काम है हमारा। तो माँ की इतनी कृपा है कि आप पूछो मत। हमारे घर में अगर शुरुआत हो तो माँ से, और सब कुछ माँ से। माता हो गई अपनी कुलदेवी ब्रह्माणी माता, और पिता हो गए खाटू श्याम जी। बस इसमें हमारा सब। यहाँ आप पूजा पाठ करते हो, उसकी क्या मुख्य क्या विशेषता है कि जिसके बारे में आप हमें बताना चाहोगे? मुख्य क्या विशेषता है? देखो, विशेषताएं अगर आप जानना चाहते हो जी, तो देखिए कि पूजा पाठ जो होता है वो यहाँ का जो स्पेशल होता है ना जी, वो और कहीं नहीं होता है एक्चुअली। ऐसी कौन सी विशेषता है?
जैसे कि इन्होंने बताया था, जैसे घट स्थापना होती है जी। वो कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, गुप्त जो रात को हवन होगा वो हर कहीं नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ पे रात को जो अभी मेहंदी लगेगी और वो जो वितरण होगी उसके लिए एक एक बंदा आप हर कोने में देख सकते हैं बैठा है, इंतजार कर वो समय नहीं देख रहा है, वो सिर्फ माँ का बुलावा देख रहा है कि वो आए और मेहंदी ले। उसके बाद में हर व्यक्ति के पॉकेट में अभी ये मोली का जो होता है जी, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, ये हर इसके अंदर होता है, अपने हाथ में होता है। अब ये जैसे हवन पूरा हो जाएगा उसके ऊपर घुमा देंगे और इसमें अपने परिवार के जितने भी लोग हैं इसको अपने हाथ में धारण कर लेंगे। अभी यहाँ अंदर कोई गुप्त हवन चल रहा है, उस गुप्त हवन के बारे में आप कुछ बताओगे? देखो, गुप्त हवन के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि गुप्त हवन इसलिए होता है कि जितने भी कुल हैं इनके, कुल देवी के, उनको सब आशीर्वाद दिया जाता है माँ की तरफ से। माँ की, जहाँ तक मैंने सुना है, एक विशेष चीज और मैं बताना चाहता हूँ। ये माँ जो यहाँ से प्रकट हुई थी, इनकी ये जो राइट हैंड है, इसकी जो पहली मूर्ति है वो थोड़ी सी खंडित है कहीं से भी, तो उसको हटाने की पूरी कोशिश की थी कि नई मूर्ति स्थापित की जाए। तो माँ साक्षात्कार बोली किसी बहन के मुख से, भाव है कि ये हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अगर एक और लगानी है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरे खुद के शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि आपको दूसरी स्थापना करनी है, कर लो भले, इसे नहीं हटाओगे आप। तो आज माँ साक्षात वहां विराजमान है, उनकी एक और प्रत्यक्ष मूर्ति और रखी है, पास में गणेश जी बैठे हैं, ठीक है जी, और यहाँ काला भैरव, गौरव भैरव दोनों है एक्चुअली। तो यहाँ जो आनंद आता है आप विश्वास नहीं करोगे। मैं चेन्नई से हर साल आता हूँ, ठीक है जी, रात की फ्लाइट पकड़ता हूँ 11 बजे की, 1 बजे जयपुर पहुंचता हूँ, 4 घंटे मैं सोता नहीं मेरे क्लाइंट के। मैं वास्तु विशेषज्ञ हूँ एक्चुअली चेन्नई में, और पंडिताई भी करता हूँ मैं साथ में, और एक बिजनेसमैन भी हूँ मैं। माँ की इतनी कृपा है कि मैं एक साथ 4-4-5 काम करता हूँ उस हिसाब से। इससे बड़ी आप महानता क्या जानना चाहते हैं? ये महानता तो हम भी सर जानते हैं। हम यहाँ 20 साल से लगातार आ रहे हैं। हम सांचौर जिले से है, सांचौर जिले से बिलोंग करते हैं। यहाँ का पर्चा इतना है कि हम यहाँ अपने आप को रोक ही नहीं सकते नवरात्रि को आने से। और हम लगभग गुट में ग्रुप बना के आते हैं। हमारे परिवार से लगभग 40-50 घर है, तो 50 घर से ही परिवार सहित भी आते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और अपने जितने भी कुलदेवी के जितने भी बच्चे हैं कुलदेवी के, वो सभी भ्राता और इतने घनिष्ठ हैं कि आप एक आवाज लगाओ, आपका कोई कार्य अगर रुक जाए तो हमें बोल दो आप। सर, आप यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अपने कुलदेवी का ये मंत्र है मेन, जिसके आप पालना करोगे तो खुश रहोगे? देखो, इसमें एक ही है, आपका जो सुबह उठते हो ना जी, उठते ही आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे नापासर का भी ग्रुप बना हुआ है, सीधे वहां आरती होती है। हम एक्चुअली नापासर से और 9 किलोमीटर अंदर है, रामसर एक छोटा सा गांव है, वहां पे सुबह पूजा होती है, उसकी फोटो आती है। यहाँ जो पंडित जी हमारे हैं विशेष ग्रुप में बनाए हुए मनोज जी करके, उनकी फोटो आती है, साथ में नापासर की जो पूजा होती है वो फोटो आती है। तो सारे कहने का मतलब है कि इतना भव्य है कि आप कुछ, मतलब एक और विशेषता बताता हूँ आपको। हमारे नापासर में माता जी के मंदिर में चोरी हुई थी जी। बंदे ने, चोर ने हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ाया पहले उन्होंने, और फिर वो गहने लेके गया। माँ के आशीर्वाद की वजह से वो कुछ लेके नहीं जाता। माँ को तो भावना की भूखी है, उसे तो सोना चांदी हीरे मोती कुछ नहीं चाहिए, तो वो उसको ही दे दिया, तो हम तो क्या है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी और क्या बताऊं। तो बहुत बहुत खुशी हुई, ठीक है। आप अपना जो भी है, ठीक है। हाँ, इनके पास आइए, बताओ एक बात आपके और मन में आ गई। मैं आज से 60 साल पहले यहीं पे आया था जी। मेरे साथ कृष्ण भाई थे, सुरेश भाई, भरत जी के बड़े भाई पारस भाई, हम लोग सब यहाँ पे आए थे। और मैंने यहाँ पे रूम में मेरा मोबाइल चार्ज पे लगाया था, ठीक है। ठीक 15 मिनट बाद जब हम लोग रूम में पहुंचे, मेरा मोबाइल वहां से गायब, ठीक है। मैंने यहाँ वहाँ बोला, मेरे को नहीं मिला। आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ था और ऑफिस से मेरे को बुलावा आया कि आपका मोबाइल यहाँ पे। जब मैं ऑफिस में गया, मेरे को मेरा मोबाइल मिला। मैंने पूछा कि ये मोबाइल आपके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला कि एक बंदा यहाँ से चोरी करके ये मोबाइल लेके गया था, आपका मोबाइल। और वो बंदा जैसे ही गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसको पता नहीं क्या हो रहा था, उसको वो जाने या माता जी जाने, उसने आके यहाँ के स्टाफ को मोबाइल दिया और बोला कि मैं यहाँ से मोबाइल चोरी करके गया था, लेकिन मैं मंदिर से बाहर नहीं जा सका। ठीक है, मुकेश भाई इधर।
आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो ब्राह्मणी माता जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ जो हम मन्नत मांगते हैं माता जी वो तुरंत पूरी कर देती है। हम यहाँ हर वर्ष आते हैं और छठ को शाम को गुप्त हवन होता है, वहाँ पर मेहंदी रस्म होती है, वो मेहंदी लगाते हैं हाथ के और माता जी का आशीर्वाद हम पर रहता है। बहुत बड़ा केंद्र है, आस्था का केंद्र है। माता जी इच्छा पूरी करती है, यहाँ आने से अपने सारे काम बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कई युवा हैं जो पढ़ाई करते हैं बाहर, जयपुर, सीकर, उदयपुर, और वो भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं कि छठ के दिन तो हमें हमारे कुलदेवी के मंदिर में जाना ही जाना है। और ये मुकेश जी आ रहे हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मुकेश जी, क्या सर्वप्रथम तो मैं देवीलाल जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मासा के मंदिर का प्रचार करने की कोशिश की है, उसके लिए देवीलाल जी का धन्यवाद। यहाँ जो माता जी का मंदिर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर, यहाँ जब हम यहाँ आते हैं तो पूरा भक्तिमय माहौल रहता है और मतलब यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता है कि हम मतलब घर जाए या। और जब नवरात्रि आती है उससे 20 दिन पहले हमारे मन में एक हो जाता है कि हमको इस ग्रुप में जाना है, ऐसे जाना है, इतने इतने लोगों के साथ जाना है, और हर साल हमें यहाँ आने का मन करता है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का, भक्तिमय माहौल है यहाँ पर, सारी सुख सुविधाएं सारी एकदम अच्छी है। धन्यवाद। दोस्तों, कुल मिला के यही बात हुई कि यहाँ आने वाला हर एक युवा अपनी सोच लेकर आता है, यहाँ आने वाला हर एक युवा यहाँ का प्रसाद देकर आता है, यहाँ का आध्यात्मिक माहौल देखकर बहुत खुश होता है और अपने आप को नहीं रोक सकता है। मैं देवीलाल सोनी।